हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, शेयर मार्केट में इतना पैसा है जितना गंगा में पानी नहीं है। बस आपको शेयर मार्केट से पैसा निकालना आना चाहिए। कैसे निकलेगा? शेयर मार्केट खुदकुशी करने की जगह नहीं है, ये जिंदा रहने की जगह है, पैसा कमाने की जगह है। मेरे साथ रहिए, मेरी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करिए, आपको मालूम पड़ेगा कि शेयर मार्केट के अंदर आप पैसा कमा के ले जाएंगे। आफ्टर ऑल हमको सीखना क्या है? हमको सिर्फ 3 चीज़ों का शेयर मार्केट में ख्याल रखना है। एक तो फंडामेंटल्स का और थोड़ा बहुत टेक्निकल का, जो कि सब रेडिली अवेलेबल है। तो चलिए आगे चलने से पहले दोस्तों देख लेते हैं कि शेयर मार्केट में जो पैसा कमाना है वो किन शेयरों में पैसा कमाया जा सकता है और कैसे कमाया जा सकता है। आगे जाने से पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारा जो निफ्टी है, निफ्टी क्या बोल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जब हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी बेसिकली तो अब ट्रेंड के अंदर है, इसमें कोई शक नहीं है, नंबर 1। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि निफ्टी ने अभी हाल ही के अंदर यहाँ पर एक अप ट्रेंड लिया है निफ्टी ने, लेकिन ये जो मूविंग एवरेज ऑफ 2 ऑन वीकली चार्ट है ये अभी पैरेलल नहीं हुई है। तो मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि अभी बजट आने वाला है 1 फरवरी को, 1 फरवरी के बाद इस शेयर मार्केट के अंदर अप टू 15 और 15 से 20 फरवरी तक शेयर मार्केट अप ट्रेंड में ही रहनी चाहिए। बहरहाल हम शेयर मार्केट में कोई अंदाज़ा नहीं लगाते हैं, हम सिर्फ शेयर मार्केट में ये मूविंग एवरेज ऑफ 2 और ये जो प्राइस लाइन है इसके साथ ही चलते हैं। जहां इस प्राइस लाइन ने कट किया हम जो है अपने शेयरों से बाहर हो जाते हैं। दोस्तों चलो देखते हैं कि आज हम किन शेयर्स की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज मैं उन शेयरों की बात आपके साथ कर रहा हूं जिन्होंने Q3 के अंदर अभी तक बड़े तोड़फोड़ रिजल्ट्स दिए हैं, घमासान रिजल्ट्स दिए हैं, एक्सीलेंट रिजल्ट्स दिए हैं, बीटिंग स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन, आप जिस तरीके से भी बोलिए, जो शेयर मार्केट के अंदर इन्होंने जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत कमाल के दिए हैं। चलो तो उन स्टॉक्स में जो फिलहाल तो करीब करीब 40 स्टॉक हो गए हैं, लेकिन उसके अंदर से आज बात करने के लिए मैंने सिर्फ 3 स्टॉक्स आपके पास आपके लिए चुने हैं। देखते हैं कि उन स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया। हाँ दोस्तों, एक मैं आपको बात ज़रूर बता दूं कि अगले 3 महीने तक, जब तक कि अप्रैल में रिजल्ट्स नहीं आते Q4 के, तब तक आप इन शेयर्स में बहुत कन्वीनियंटली ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों हमारा जो निफ्टी है वो बोल रहा है, ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है। ये देखिए, ये निफ्टी की लाइन है ये यहाँ पर, और ये निफ्टी ऊपर है। आपको मालूम है कि पहले ये निफ्टी पीछे 5-6 दिन दबा के गिरा। मैंने आपको बता दिया था कि निफ्टी जो है यहाँ पर इसने ऑलरेडी डिक्लाइन दिया है और निफ्टी नीचे आया। हालांकि 1-2 दिन ऊपर भी गया है, लेकिन ओवरऑल तो निफ्टी का डायरेक्शन नीचे है। फिलहाल आप देखिए, ऊपर नीचे निफ्टी हो सकता है, लेकिन फिलहाल इसका डायरेक्शन जो है, जो मूविंग एवरेज ऑफ 2 है, इसका भी माइल्डली अप है। हालांकि ये पैरेलल नहीं है ऐसे, लेकिन फिर भी डायरेक्शन अप है। मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट के बाद 1 फरवरी के बाद ये जो शेयर मार्केट है इसको थोड़ा पिकअप कर लेना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि वो शेयर कौन से हैं जिनके जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े तोड़-फोड़, घमासान, बीटिंग द स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन वगैरह 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 हर तरीके से बेपनाह अच्छे थे। चलिए देखते हैं, पैसा कमाने की जगह ढूंढते हैं अपने लिए। तो सबसे पहले मैं आपको जो शेयर बताने वाला हूँ आज, वो है जेन टेक्नोलॉजी। दोस्तों जेन टेक्नोलॉजी जो है, बहुत टाइम से जेन टेक्नोलॉजी एक जो है दायरे में ही घूम रहा था, लेकिन फिर इसके जो रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स इसके बड़े ज़ोरों के रिजल्ट्स जेन टेक्नोलॉजीज़ के आए हैं। और यहाँ पर इसने जो है करीब करीब 750 के आसपास इसने बाई सिग्नल दिया है। ज़रा रिजल्ट्स देख लेते हैं Q3 के अंदर कैसे रिजल्ट्स रहे। इसके जो सेल्स है वो पिछले क्वार्टर में 64 से बढ़ के 98 करोड़ हो गई है। ईयर ऑन ईयर तिगनी हो गई है, करीब करीब 33 करोड़ से बढ़ के 98 करोड़। तो ग्रोथ अगर देखें तो यहाँ पर जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो 197% है, और जो क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ है वो 53% है। इसी तरीके से दोस्त, इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 100% क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रो किया है, और ईयर टू ईयर 450% ग्रोथ किया है। आपने कभी ऐसे रिजल्ट्स देखे हैं शेयर बाजार में? आप देख लीजिए कि जितने भी बड़े बड़े लार्ज कैप्स हैं, भले ही वो HCL टेक हो, इन्फोसिस हो, कुछ हो, TCS हो, टाटा एलेक्साई हो, कोई किसी के भी इस तरीके के रिजल्ट्स तो मैंने आज तक कभी देखे नहीं है जो कि इसके रिजल्ट्स आए हैं। और अगर आप नेट प्रॉफिट देखिए तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर
88 करोड़, जो 88% जो था क्वार्टर टू क्वार्टर है, एंड अप्रॉक्सीमेटली 300% प्लस, रादर 400 प्लस ये बता रहा है ऑन ईयर टू ईयर बेसिस हैं। दोस्तों ये एक हमको पोजीशन ऐसी मिल जाती है कि जो ये कहती है कि जो शेयर है इसके अंदर आप कन्वीनियंटली जो है काफ़ी टाइम तक बने रह सकते हैं। कहने का मतलब है जब तक इसके अगले रिजल्ट नहीं आते। इसने यहाँ पर अभी ब्रेकआउट दिया है और ज़रा देख लेते हैं इसका जो RSI है उसका डायरेक्शन भी अप है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। शेयर जो बाजार ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन आपको चाहिए कि इसके अंदर बने रहें। ये मैंने वीकली चार्ट लगाया हुआ है और विद अ मूविंग एवरेज ऑफ 2, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो मूविंग एवरेज है वो 2 लगाई हुई है। आप मूविंग एवरेज 2 से चलते रहिए, आप पैसा शेयर मार्केट में कमा के ले जाएंगे। पहला शेयर है जेन टेक्नोलॉजी। दूसरा शेयर है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो के जो ग्रोथ है इस बार ये बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ रही। हालांकि पिछले आप देखिए यहाँ पर क्वार्टर के अंदर ये बिल्कुल फ्लैट टाइप ही था। यहाँ पर यू कैन सी हियर इट वाज ऑलमोस्ट, कोई इसके अंदर खास ग्रोथ वगैरह नहीं आ रही थी पिछले 1, 2, 3 महीने से। हाँ, यहाँ पर इसने एक ग्रोथ लिया है ज़रूर अक्टूबर के अंदर। यहाँ अक्टूबर 9 के आसपास ये ऊपर चढ़ना चालू हुआ है और ये ट्रेजेक्ट्री ऊपर जा रही है, अभी भी ये ऊपर जा रहा है, तो ये अप ट्रेंड के अंदर है। अप ट्रेंड भी हमारा बाद में आता है। सबसे पहले तो ये है कि शेयर जो है ना वो सोना है कि नहीं है, उसके फंडामेंटल सोना है कि नहीं है, मतलब उसके जो फंडामेंटल है वो ठीक है कि नहीं है। तो देख लेते हैं जो सेल्स ग्रोथ है वो 10,777 करोड़ से बढ़ के 12,114 करोड़ हुई, यानी कि 12% इंक्रीज। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 2,135 से 2,430, यानी कि 14% इंक्रीज। और जो नेट प्रॉफिट है उसके वो 1,836 करोड़ से बढ़ के 2,042 करोड़ हुआ है, यानी कि 11% इंक्रीज है। यानी कि उसके जो क्वार्टर टू क्वार्टर जो है देयर इज ए ग्रोथ इन द सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड इन द नेट प्रॉफिट। सिमिलरली अगर आप देखें ईयर टू ईयर तो जो सेल्स ग्रोथ है वो 30% है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 37% है, और जो नेट प्रॉफिट है वो भी 37% है। दोस्तों मैं एक बात आपसे यहाँ पर दोबारा बोलना चाहता हूँ, हालांकि मैं इसको बहुत बारी बोल चुका हूँ, सेल कम है या ज़्यादा है इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा है तो बेटर है, लेकिन कम है तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर क्या है, नेट प्रॉफिट। अगर ये सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में अगर आप नंबर देंगे तो यहाँ पर आएंगे 80 नंबर, या समझ लीजिए 75, यहाँ पर 20, और ये सेल्स को आप 5 दीजिए। ये सब फिगर जो है रेडीली अवेलेबल है, मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ, आप वहाँ से कलेक्ट करिए। लेकिन किसी भी शेयर में, ऐसे शेयर में ट्रेड आप मत करिए दोस्तों जहाँ पर कि जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो गिर गया है। नेवर एवर ट्रेड, शेयर ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन उसको ऊपर जाने के अंदर महीनों लग सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। फिर चलिए अब देखते हैं अगला शेयर हमारा। फिलहाल ये शेयर जो है आप देखिए यहाँ पर इस शेयर ने क्या बोला है, यहाँ पर जो है ये और जो प्राइस लाइन है इसने ऑलरेडी जो मूविंग एवरेज ऑफ 2 को टच कर दिया है। फिलहाल आप इसको खरीदिए मत, गिर जाने दीजिए, और अगर जब ये वापस चढ़े तो इसको आप ज़रूर खरीद सकते हैं। एट प्रेजेंट माय रिक्वेस्ट इज़ कि इसको आप मत खरीदिए। और आप देखिए कि जो यहाँ जो ये शेयर है इसका जो वॉल्यूम है वो भी मतलब जो नेगेटिव होना चालू, यानी कि मतलब सेलर्स आर मोर होना चालू हो गया है। और जो RSI है, RSI ओवरसोल्ड जोन में है। मेरा ऐसा मानना है कि शेयर के अंदर वेट करना चाहिए, जब भी मार्केट गिरे, मौका मिले तभी इस शेयर को आप खरीदिए। फिलहाल शेयर की कीमत जो है वो करीब 7,586 रुपये चल रही है। कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 शेयर खरीदिए, 5 खरीदिए अपने हिसाब से, लेकिन इस शेयर के अंदर पैसा ज़रूर बनेगा। इसके आगे दोस्तों अगला शेयर देखते हैं, वो है JK सीमेंट। JK सीमेंट ये क्वार्टर टू क्वार्टर है और ये YOY है। सेल्स ग्रोथ 8%, ऑपरेटिंग मार्जिन ग्रोथ 36%, नेट प्रॉफिट ग्रोथ धुआंधार, जस्ट इट इज 62% अप। और क्या चाहिए शेयर मार्केट के अंदर? इतना ही नहीं, अगर आप जो है YOY इसके जो फिगर्स को स्टडी करें तो और भी वो धमाल है एकदम। YOY सेल्स के अंदर ग्रोथ है 8%, इट डज नॉट मेक ए डिफरेंस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर जो वो है 131%, और जो नेट प्रॉफिट है YOY वो है 199%। आप देख रहे हैं कि जो 3 मैंने आपको शेयर बताए हैं, इनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन और जो नेट प्रॉफिट है, मार्जिन नहीं नेट प्रॉफिट है, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कितने ज़बरदस्त हैं। दोस्तों ये शेयर भी जो है ये अप ट्रेंड के अंदर है। आप यहाँ देखिए ये पैरेलल लाइन चलिए, आप चाहें तो इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं अभी भी,
ठीक है, जब तक ये दोनों लाइनें ब्लू और पिंक लाइन आपस में क्रॉस नहीं हो जाती, अभी तो बहुत डिस्टेंस है इन दोनों के अंदर, जब तक ये क्रॉस नहीं हो जाती आप इसके अंदर जो है बने रह सकते हैं। मुझे लगता है मेरे पास ये तीनों शेयर हैं और शायद मैं बजाज ऑटो को बेच दूंगा, लेकिन ये जो तीनों शेयर मेरे पास हैं और अच्छा खासा मेरे को इसमें मुनाफा भी हो रहा है। तो दोस्तों बस ये थी मेरी आज की आपको कहानी, ये मुझे आपको बताना था। शेयर मार्केट के अंदर आपको रहना है तो आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक ढूंढने पड़ेंगे जो कि अप ट्रेंड में है ऑन वीकली चार्ट। नंबर 1, स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बराबर रहना चाहिए। मोमेंटम बराबर रहना चाहिए मतलब ये जहां तक हो सके ये दो लाइंस जो हैं आपस में, जो मूविंग एवरेज ऑफ 2 और ये जो नीली प्राइस लाइन है, ये हमेशा पैरेलल होनी चाहिए। इसके टेक्निकल को स्टडी करिए और फिर जो है शेयर मार्केट में पैसा लगाइए। आप कभी शेयर मार्केट में जो है खुदकुशी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका पैसा आपकी जेब के अंदर बढ़ता रहेगा। ये मेरा आपको वादा है, मेरे साथ रहिए, शेयर मार्केट में पैसा कमाइए। देखते हैं कि मैं कल या परसों जो और आपको शेयर बताता हूँ उसके अंदर कौन कौन से शेयर मैं लेता हूँ। फिलहाल मैंने 3 शेयर लिए हैं आपके साथ। ज़ेन टेक्नोलॉजी प्लीज़ बाई कर सकते हैं, ज़ेन टेक्नोलॉजी कैन बाई, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। बजाज ऑटो के अंदर थोड़ा सा रुक जाइए क्योंकि क्रॉस लगने वाला है, और जेके सीमेंट के अंदर तो बिल्कुल ओपन है गेम, यू कैन कंटिन्यू विद इट। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बी इन द शेयर मार्केट, और शेयर मार्केट से पैसा जो है दबा के आप कमा के लेके जाइए। हैव ए नाइस डे।